जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं गुस्से के विषय में। गुस्सा, आखिर गुस्सा होता क्या है? जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था एक वीडियो में कि गुस्से के ऊपर जानकारी लेके आएंगे कि आखिर गुस्सा है क्या। आज आप अपने जीवन में गुस्सा क्या होता है, हो सकता है बचपन से अब तक आप ना समझे हों, लेकिन आज आप समझ जाएंगे। गुस्से और डर, ये दोनों चीज़ों का आपस में बहुत संबंध होता है। और एक चीज़ होती है उत्साह। गुस्सा, डर, उत्साह, तीनों चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती हैं। गुस्सा किन चीज़ों से आता है? आपको गुस्सा कई बार आता है अपने परिवार के लोगों पे, बहुत आसानी से डरपोक इंसान जो किसी से लड़ नहीं सकता, वो अपने घर के परिवार के सदस्यों पे बहुत जल्दी गुस्सा दिखा सकता है। घर में उसमें बहुत हिम्मत होती है लड़ाई झगड़े करने की, लेकिन जब बात आती है लोगों से सामना करने की, जब बात आती है घर से बाहर निकल के लोगों से लड़ाई झगड़ा करने की या लोगों के सामने खड़े होने की, तो आपका डर जो होता है वो हावी हो जाता है और फिर आपको लोगों पे गुस्सा आता तो है लेकिन वो मन में रह जाता है, आप किसी पे निकाल नहीं पाते। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इसी विषय में कि आखिर गुस्सा होता क्या है और कैसे इसे नियंत्रण करना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक बात आप समझ लीजिए कि गुस्सा जो होता है, गुस्सा कभी गलत नहीं होता। गुस्सा हर इंसान को आएगा और गुस्सा एक गुण है, ये दुर्गुण नहीं है। गुस्सा एक गुण है। कहते हैं ना कि क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसी क्रोध को सही दिशा में मार्ग दिखा दिया जाए, अगर उसी क्रोध को नियंत्रण में ले आया जाए, तो वही जो क्रोध होता है वो आपको उत्साह वर्धक हो जाता है, वही आपका उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ हो जाता है। मोटिवेशन बाजार में नहीं मिलता, हिम्मत बाजार में से खरीदी नहीं जाती, हिम्मत अपने अंदर से जगाई जाती है। गुस्सा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुस्सा जब आपको आता है तो उसको जाने मत दो, उसको रिलीज़ मत करो, उसको अपने अंदर कैद रखो। जब भी आपको किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता हो, हालात से गुस्सा आता हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई आपको किसी प्रकार की तकलीफ देना चाहता है, तो जो भी गुस्सा आपके अंदर पनपता है उस गुस्से को आपको छोड़ना नहीं है, उसको रिलीज़ नहीं करना, उसको अपने अंदर रोक कर रखना है। रोक कर रखिए। जितना ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा इकट्ठा होता जाएगा, आपके अंदर उत्साह बढ़ता जाएगा अपने दुश्मनों से सामना करने का। सामना कैसे करना है? सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को घुसा मार दें या किसी का सर फोड़ दें या किसी से हाथापाई करें। हाथापाई करना, सर फोड़ना, सामने से लड़ाई झगड़े करना, ये मूर्खों का काम है। ये लोग राजा नहीं बनते, ये सैनिकों का काम है। राजा वो बनता है जो अपने गुस्से को नियंत्रण में लेकर आता है और एक योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन की सेना को हराता है। राजा वो होता है। राजा सामने अगर आएगा किसी भी युद्ध में, अगर राजा सामने आएगा तो सबसे पहले मारा जाएगा। इसलिए राजा कहाँ खड़ा होता है? सबसे पीछे। आगे कौन लड़ती है? सेना। राजा पीछे होता है, नियंत्रित करता है पूरी सेना को। आपको भी ऐसा ही बनना है अपने जीवन में। अपने गुस्से को नियंत्रण में लेकर आओ। जैसे हमने आपको कहा था कि तकिए के ऊपर अपना लोग गुस्सा उतार देते हैं, दीवार पे सर पटक लेते हैं, बाथरूम में जाके रो लेते हैं, घर में कहीं कोने में रो लेते हैं, कोई भी तकलीफ़ पहुंचाता है तो और अपने गुस्से को निकाल देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप कभी भी उस ऊर्जा को जो गुस्से से पैदा होती है आप बाज़ार से नहीं ला पाएंगे, कहीं से नहीं ला पाएंगे। उत्साह कहीं से नहीं आता है, उत्साह अपने अंदर से ही पैदा करना पड़ता है। इसलिए जब आपको गुस्सा आता है तो उसको रोक के रखिए। और जब गुस्सा आपके अंदर रुकता है ना, मान लीजिए कि आपको किसी ने 2 महीने तक बहुत परेशान किया और 2 महीने तक आपके दुश्मनों ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आप बैठ के बस सोचते रह गए और वो गुस्सा इकट्ठा होता गया। आप उस गुस्से को निकलने मत दो, रोक के रखो। जब वो गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए, जब वो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो आपके अंदर उत्साह बनाना शुरू कर देगा दुश्मनों से लड़ने के लिए। वही गुस्सा आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा बना देगा जो दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत पैदा कर देगा। एक व्यक्ति था, शहर में रहता था, उसकी गांव में कुछ ज़मीनें थी, शहर में रहता था। ऐसी हालात हो गए, कुछ कारणों की वजह से नौकरी चली गई, परेशान हो गया। डरपोक था, लड़ना झगड़ना जानता नहीं था कि मैं लोगों से लड़ नहीं सकता, लोगों से झगड़ नहीं सकता, और गाँव चला गया। गाँव में जाके खेती करने लगा। हिम्मत तो थी नहीं लोगों से लड़ने झगड़ने की। खेती करते जब वो पूरे दिन खेत में मेहनत करता, धीरे धीरे मेहनत करते लोग उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलते, परेशान करते, टोचते रहते। कहीं ना कहीं से धीरे उसके अंदर वो गुस्सा इकट्ठा होता गया और एक दिन इतना ज़्यादा खूंखार तरीके से उसने अपने दुश्मन को जवाब दिया, इतनी खूंखार तरीके से वो लोगों का सामना किया कि किसी को विश्वास नहीं हो कि ये वही डरपोक आदमी है। तो धीरे धीरे जब आपके अंदर गुस्सा इकट्ठा होता जाता तो एक दिन वो उत्साह और हिम्मत का रूप ले लेता है। एक दिन आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, एक दिन वही गुस्सा आपको ऐसी ऊर्जा देता है कि आप किसी से भी लड़ जाते हैं। इसीलिए अपने गुस्से को काबू करना सीखें, गुस्से को निकालें नहीं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या या किसी के लिए नफ़रत रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ऊर्जा का खेल है, ये ऊर्जा है जिसको आप अपने अंदर रखें। 5 पांडवों ने क्या किया? अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित नहीं की। कई बार उनका मन हुआ कि सीधे जो है किसी भी जो दुश्मन थे कौरवों में उनको सीधे जाके मार दे, दुर्योधन को सीधे जाके मार दे, कर्ण को सीधे जाके मार दे। लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने उनको ऐसा करने दिया? नहीं। उन्होंने पूरा
पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको समझाया कि जो भी होगा बिल्कुल नीति के अनुसार होगा। अपने गुस्से को रोक के रखो, अपने क्रोध को रोक के रखो। क्या भीम नहीं चाहता था कि तुरंत जाके और वो सभी को मार दे और अपनी जो भी संकल्प प्रतिज्ञाएं उसने ली थी वो सारी पूरी कर दे? लेकिन उसके बावजूद भी सभी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने गुस्से को नियंत्रण में लाओ, साधनाएं करो, उनसे साधनाएं करवाई, उनको नियमानुसार युद्ध में खड़ा किया और उसके बाद जब समय आया तब उनको फिर विजय दिलाई, जो कि असंभव था। भगवान श्री कृष्ण के बगैर पांडवों का इस युद्ध को जीतना असंभव था। लेकिन एकमात्र मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति की दम पर 5 लोगों ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ गुस्से को नियंत्रण में लाके। आपको जब लोग परेशान करते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रण में लेके आइए। सोचिए कि सामने वाले की कमजोरी कहाँ है, सामने वाले ने कहाँ गलती की है, सामने वाला कहाँ अपराधी बनता है, सामने वाले ने कहाँ कानून तोड़ा है, कहाँ कहाँ ये अपराध किया है इसने आपको तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में। बैठ के आराम से सोचिए। आपका गुस्सा आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा कि आप सामने वाले के खिलाफ बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ सामने वाला कमज़ोर है। उसकी कमज़ोरी आपको दिख जाएगी जब आप अपने गुस्से को रोक के रखेंगे। और अगर आप अपने गुस्से को रिलीज़ कर देंगे, अगर आप अपने गुस्से को किसी चीज़ पे रोध होके निकाल देंगे या तकिए में घुसे मार के निकाल देंगे, तो वो ऊर्जा नहीं रहेगी। तो फिर आप सामने वाले की कमज़ोरी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उल्टा आप डरपोक बन जाएंगे कि सामने वाले से आप भागने की कोशिश करेंगे, सामने वाले का सामना करने में आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने वो ऊर्जा जो गुस्से से पैदा होती है उसको आपने पहले निकाल चुके हैं। इसलिए रोना नहीं है। अगर कोई भी तकलीफ़ हो, दुख हो, कुछ भी हो, कभी रोइए मत। बैठ के सोचिए कि मुझे रोना नहीं है, सामने वाले ने तकलीफ दी, ठीक है। हो सकता है उस दिन आप चिंता में रहें, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएं कि आपके दुश्मनों ने ऐसी ऐसी बातें आपके लिए कही है, पर आप आराम से उस चीज़ को ग्रहण कीजिए, निकालिए मत। आराम से बैठ के सोचिए कि आखिर मैं क्या करूँ कि इन दुश्मनों को पलट के ऐसा वार दूँ कि ये लोग दोबारा उठ ना पाएँ। विश्वास मानिए कि आपको, अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो सामने वाले के 10 अपराध आपको दिख जाएंगे कि इसने इन जगहों पे इस प्रकार से अपराध किया है और मैं इनको इस तरीके से, कानूनी तरीके से इनसे बदला ले सकता हूँ। क्योंकि कभी भी लठ नहीं उठाना है, किसी का सर नहीं फोड़ना है, जो भी करना है कानून के तरीके से ही करना है। तो आप लोग अपने गुस्से को संभालना सीखिए। ये गुस्सा सिर्फ दुश्मनों के लिए उपयोग करना ऐसी बात नहीं है। ये गुस्सा आपके अंदर हर प्रकार से एनर्जी पैदा करता है, बहुत तीव्र एनर्जी, ऐसी ऊर्जा पैदा कर देता है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। चाहे आप व्यापार करना चाहें, चाहे आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, ये गुस्सा जो होता है ना वो आपको बहुत आगे ले जाता है। जैसे कि लोग हंसते हैं, लोग कुछ भी बोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमको मिले, रिश्तेदार थे, वो मिले तो वो देख के हंसने लगे, हाँ 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 हाँ। हमने बोला क्या हुआ, दांत क्यों दिखा रहे हो? बोले अच्छा पूजा पाठ की बात करते हो, ये वो, इतनी पढ़ाई लिखाई की हो, पूजा पाठ की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। हमने बोला आप क्या करते हो? बोले हम खेती करते हैं। हमने बोला आपकी जो खेती कहाँ से आई? बोले हमारी पैतृक संपत्ति। तो हमने यही कहा कि अपने बाप की ही खाते हो ना, अपने दम पे ज़मीन खरीद के कर रहे हो क्या खेती? तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर बिल्कुल चुप हो गए। हमने उनको यही कहा कि हम जो भी करते हैं, चाहे जो भी कार्य, चाहे हम आध्यात्मिक काम करते हैं या पूजा पाठ की बात करते हैं या चाहे जो भी काम करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का कमा के खाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो आपको जवाब देने के लिए जो ऊर्जा है वो तभी आएगी जब आप गुस्से को नियंत्रण में लाना सीखें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला तो आप गाली गलौज करने लगे या फिर उसको मारने पीटने लगे या हाथापाई करने लगे, ऐसा नहीं। जब आपके अंदर ये गुस्सा, ये बेइज्जती जब लोग आपकी करते हैं और आप उसको सहन करना सीखेंगे तो एक दिन आपके अंदर उत्साह इतना बढ़ जाएगा कि आप हर ताना मारने वाले को जवाब देना सीख जाएंगे। अपने आप आपके अंदर वो एनर्जी, ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाएगी कि आप हर ताना मारने वाले को जवाब देना सीख जाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कई लोगों को लोग बेइज्जत करते हैं जब वो कोई बड़े एग्ज़ाम की बात करते हैं या बड़ी नौकरी पाने की बात करते हैं, बड़े करियर की बात करते हैं, लोग बहुत बुरा भला कह देते हैं। उस गुस्से को वहाँ रिलीज़ मत करो, उस गुस्से को रोक के रखो। विश्वास मानो, वो ही जो गुस्सा है, आप जो कहते हैं ना कि हमारे को याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, अगर आप उस गुस्से को नियंत्रण में रखना सीख जाना, उस गुस्से को भूलिए मत, उस बेइज्जती को, अपमान को भूलिए मत। विश्वास मानिए कि वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि आप एक बार में पढ़ी हुई चीज़ को भी भूलेंगे नहीं। यही ऊर्जा जो है ना वो आपकी बुद्धि तीव्र कर देगी। यही जो गुस्सा रहता है अंदर कि लोगों ने ताने मारे, लोगों ने बेइज्जती करी, लोगों ने अपमान किया, आप शादी में लोगों के घर गए, उन्होंने आपके साथ इंसल्ट की कि भाई तू गरीब है, और उन्होंने अपने पैसे का दिखावा किया और आपको हर तरीके से इंसल्ट की, बेइज्जती की, ताना मारा। यही ताने को सह लो, इसी गुस्से को सह लो, इस गुस्से को रिलीज़ मत करो। अपने अंदर याद रखो कि आपकी कब कब बेइज्जती हुई है। लोग बेइज्जती भूल जाते हैं, लोगों को कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, बेइज्जती भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? उसको याद रखो कि लोगों ने आपका अपमान किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, ऐसी एजुकेशन नहीं है कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपके पास नौकरी नहीं है, ऐसी कोई अचीवमेंट, कोई सफलता नहीं है कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। उस बात को याद रखो, अपने अंदर याद रखो। जब आप याद रखोगे तो आपके अंदर गुस्सा पनपेगा, और जब गुस्सा पनपेगा तो वही ऊर्जा का काम करेगा और एक दिन सफल बन जाएंगे। और विश्वास मानिए कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि अरे वास्तव में हम जिस गुस्से को ये सोच रहे थे कि भाई
गुस्सा खून जलाता है, खून वून कुछ नहीं जलाता बल्कि ऊर्जा निर्मित करता है गुस्सा। गुस्सा ऐसी ऊर्जा बनाएगा, आगे चल के आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हम गलत सोचते थे कि गुस्से से खून जलता है या गुस्से से नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल करना सीखो, बस नियंत्रण में लाना सीखो। उसके बाद देखो कि क्या आप कर जाते हैं इस दुनिया में। ना आप लोगों से बात करने में डरेंगे, ना आप दुश्मनों को पे पलटवार करने से डरेंगे, ना आप पढ़ाई करने से डरेंगे, ना आप जीवन में कोई बड़ा अचीवमेंट पाने से डरेंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हौसला आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको गुस्सा आता है, अगर लोग आपकी बेइज्जती अपमान करते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उस गुस्से को बस नियंत्रण में ले आओ। जो मंत्र जाप करने से जो ऊर्जा बनती है थोड़ी 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 थोड़ी, और एक दिन आपको सफलता की ओर लेके जाती है, उससे 10 गुना ज़्यादा गुस्से से बन जाती है। जितना भी गुस्सा आपको आ रहा हो, सब नियंत्रण में लाना सीखो। लोगों को गाली दे के अपना गुस्सा मत निकालना, जो ऊर्जा बनी उसको मत रिलीज़ करना, अपने बाहर शरीर से बाहर मत जाने दो। तकियों पे घुसे मार के, दीवार पे लात मार के, सामानों को तोड़ के, चीज़ों को तोड़ के, रो के, धो के अपने गुस्से को मत निकालो। वो होता है ना, कई लोग जब लोगों के बीच में दोस्ती टूट जाती है, लड़के लड़कियों के बीच में दोस्ती टूट जाती है, तो कई महीनों तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। रो रो के पूरी जितनी भी उनके अंदर दुख कष्ट रहता है उसको निकाल देते हैं। मत निकालो, उसको अपने अंदर रखो, अपने अंदर रखो। ये भूल जाओ कि किस वजह से दुख आया, पर उस दुख को अपने अंदर रखो और जीवन में आगे बढ़ो। विश्वास मानो, एक दिन आप बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, एक दिन आप बहुत बड़े काम कर जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर जाओगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई इतनी ऊर्जा मेरे अंदर कहाँ से आ गई। मैं तो डरपोक था, दब्बू था, घर में बैठ के रोने वाला था, कोई किसी से लड़ नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आखिर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई। ये ऊर्जा आएगी अपमान, बेइज्जती से पैदा हुए गुस्से से, लोगों की गालियों तानों से। जो गुस्सा आता है, जिस गुस्से को आप नियंत्रण में लाएंगे, उसी से आप आगे बढ़ेंगे, वही ऊर्जा आपका साथ देगी। तो गुस्से को कभी भी नकारात्मक मत समझिए। गुस्सा जो है वो आपकी हिम्मत बढ़ाता है। कोई भी रिश्तेदार, दुश्मन, कोई भी आपको कितना भी परेशान करे, गुस्से को आप नियंत्रण में रखो, बिल्कुल उसको बाहर मत निकालने दो और आराम से बैठ के सोचो। विश्वास मानो कि आपको 7 दिन तक हो सकता है कि अपने रिश्तेदार या दुश्मन के कि में कोई कमी समझ में ना आए, कि इसमें क्या कमी है या इसने कहाँ अपराध किया है, कहाँ इसको अपन तोड़ सकते हैं, ना समझ में आए। 15 दिन में जरूर समझ में आएगा, 15 दिन में समझ में नहीं आएगा, महीने भर में जरूर समझ में आएगा, महीने भर में समझ में ना आए 2 महीने में जरूर समझ में आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अपने दुश्मन की कमर तोड़ने के सारे पॉइंट समझ जाएंगे कि आपका दुश्मन कहाँ कमज़ोर है। तो वो कब होगा? जब आप गुस्से को रोकेंगे। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आप तुरंत गाली देने पहुँच जाएँ उसको और गाली दे के और अपना गुस्सा निकाल दे, तो फिर क्या समझ में आएगा? या लठ मार दिया जाके, तो आप ही अपराधी बन गए। सामने वाले को कष्ट पहुँचाने की बजाय आपने अपने को ही कष्ट पहुँचा दिया। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके साथ कोई हाथापाई करता है तब आप बदले में करते हैं तो वो सुरक्षा की बात है, उस विषय में हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता हो। तो ये थी जानकारी क्रोध को ऊर्जा में बदलने के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।